ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर कांग युआन जो होते हैं झाई युआन के पास आ गए होते हैं और कहते हैं कि क्या इतने समय के दौरान याया के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव आया है क्या। तो इस पर याया तो कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन झाई युआन कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जब मैं इससे पहली बार मिला था। तो इस चीज को सुन के कांग युआन जो होता है ये बताता है कि ऐसा तुमको इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर जो गॉड एनिलेशन कर्स पॉइजन है वो इसकी बॉडी में जो डिवाइनिटी है उसको खाए जा रहा है। तो जब इसकी डिवाइनिटी कमजोर हो जाएगी तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी जो ह्यूमन साइड है वो वापस से दोबारा से डोमिनेट करने लगेगी और इसके साथ ही साथ ये जो पॉइजन है ये इसकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा और कोरोड करता जाएगा और एक बारी जो आखिर में जाके ये कर्ज इसके लिए जैसे एक असली खतरा बन जाएगा तो इसकी बॉडी के अंदर जो सोती हुई इसकी डिवाइनिटी है वो पूरी तरीके से अवेक हो जाएगी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब ऐसा होगा उस समय ये थर्ड सीक्वेंस की एक ट्रू गॉड बन जाएगी। और इस चीज को सुनते झाई युआन को एक काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और बेचारा ये तो सदमे के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता है। लेकिन तभी याया जो होती इसके पास आती है और इसके हाथ को थाम लेती है और इसको प्यार भरी नजरों से कहती है कि झाई युआन प्लीज तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनी प्रिंसेस बना लो। और ग्रैंडपा हाई क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं क्या एक वेडिंग को करवाने में। और इस चीज के लिए कांग युआन भी मान जाता है और हम देखते हैं कि ये वाकई में काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है। और झाई युआन की शादी की जो खबर होती है इसने पूरे ही कांगजुआन हेवन को हिला के रख दिया होता है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुई युवई जो होती है बैठी होती है और ये कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, शायद हाइनेस की वेडिंग के बाद मुझे भी अपने बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। और हाइनेस मैं आपकी खुशी के लिए दुआ करूंगी। और इसी तरीके से वो या और सुई वो ये दोनों ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं जिसके बाद हमें ग्रेट जाओ सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से धूम धड़ाका चल रहा था। और एक काफी बड़े आलीशान से हॉल के अंदर हम अपने दुल्हा और दुल्हन को आते हुए देखते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। और जैसे सभी लोग इन दोनों को आते हुए देखते तो खुशी के मारे झूम उठते हैं। और लूलो जो होती ये कहती है कि ब्राइड तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जबकि जाओ क्वीन जो होती ये चिढ़ाते हुए कहती है कि देखो तो बंदर के हाथ अंगूर लग गए हैं। जबकि सचू क्वीन जो होता ये कहता है कि जूनियर ब्रदर मुझे सच में तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता है क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि ये लिटिल विच कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी करती है। जबकि क्वीन जो होती है कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद कर लो। जबकि सब ली चुनचुन जो होता है ये कहता है कि ना जाने क्यों लेकिन मुझे हरदम ऐसा महसूस होता है कि इनके अंदर काफी ज्यादा उदासियत और गम छिपा हुआ है। और इस चीज को सुनते ही लूलो जो होती है तुरंत इसके मुंह को दाबते हुए बंद करते हुए कहती है कि सभी लोग माफ करिएगा और इसकी बातों को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें कम से कम ऐसी बकवास इसकी शादी के दिन नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि याया और झाई युआन जो होते हैं ये तुरंत ही अपने पेरेंट्स और मास्टर के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को बो करते हैं और फिर बातें करते हुए याया या झाई युआन कहता है कि आखिरकार अब हम आराम कर सकते हैं। और ये तो वाकई में काफी ज्यादा ट्रबलसम था ना। तो याया कहती है कि लेकिन मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो इस पर झाई युआन पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास अब कितना समय बचा है। तो याया जो होती है कहती है कि शायद अब ज्यादा नहीं बचा है। झाई युआन प्लीज मेरी मदद करो ना मेरे ब्राइडल वेल को ऊपर करने में, मतलब कि घूंघट को ऊपर करने में। और इस चीज को सुनते झाई युआन जो होता है काफी प्यार से इसके घूंघट को ऊपर करने लगता है। और जैसे ये याया के घूंघट को उठाता है तो चौंक जाता है क्योंकि याया जो होती है काफी ज्यादा इमोशनल हो रखी होती है और इसकी आंखों में हम खुशी के आंसू देखते हैं। और ये कहती है कि झाई युआन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सिर्फ ये इल्यूजरी रिलेशनशिप ही दे सकती हूँ। और इस चीज को सुनते ही झाई युआन जो होता है तुरंत ही इसको गले लगा लेता है और जोर से गले लगाते हुए कहता है कि याओ याओ मैं ऐसा वैसा कोई नहीं हूँ जो कि इतनी आसानी से हार मान ले। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन तब भी मैं हमेशा अपनी जगह रहूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो प्लीज कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम भी कभी भी हार मत मानना। और ये कहते हुए झाई युआन जो होता है याया के काफी करीब आ जाता है और फिर क्या था ये तुरंत ही याया
याया को किस करने लगता है और जब झायान याया को किस कर रहा होता है कि तभी हम किसी तरीके की गोल्डन एनर्जी को याया को कवर करते हुए देखते हैं और वाकई में याया की पूरी बॉडी पे गोल्डन सी चीजें आने लगी थी और इस चीज को देख के झायान जो होता है परेशान होने लगता है और ये कहता है कि याया मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा और हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार करता रहूंगा। और देखते ही देखते ये जो गोल्डन एनर्जी होती है याया को कवर करके इसके ऊपर एक गोल्डन सा क्रिस्टल बना देती है और झायान कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए इंतजार करता रहूंगा जब तक कि तुम दोबारा से लौट के नहीं आ जाती हो। और इस चीज को होता देख के टुनटुन जो होता है ये छत पे काफी जोरों से दहाड़ रहा होता है और देखते ही देखते ये जो गोल्डन एनर्जी होती है ये भी इसके पास आ जाती है और इसको भी गोल्डन क्रिस्टल में बदल देती है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।